प्यारे छात्र छात्राओं, प्रत्यय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। पूर्व की कक्षाओं में हमने अध्ययन किया था उपसर्ग क्या है, किस तरह से इसका प्रयोग किया जाता है और किस तरह से मूल शब्द के साथ जुड़ करके ये अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। ऑनलाइन क्लासेस में आज हम अध्ययन करेंगे प्रत्यय क्या है। बहुत सामान्य दृष्टि से अगर देखा जाए तो प्रत्यय उपसर्ग की भांति ही प्रत्यय भी शब्दांश हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर मात्र इतना है कि ये शब्दों के अंत में लगाए जाते हैं। इनका अपना कोई अर्थ नहीं होता है, परंतु ये जिस भी शब्द के साथ जुड़ते हैं उसके अर्थ में परिवर्तन अवश्य कर देते हैं। अर्थात वे शब्दांश जो शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं या प्रत्यय कहलाते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं। पहला कृत प्रत्यय और दूसरा कर्मवाचक कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय में वैसे देखा जाए तो संस्कृत प्रत्यय इसके अलावा भी तीन प्रकार के प्रत्यय होते हैं। संस्कृत के प्रत्यय, हिंदी के प्रत्यय और विदेशी प्रत्यय। हिंदी में प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। कृत प्रत्यय वे प्रत्यय जो क्रिया के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे अंत प्रत्यय हैं और क्रिया या धातु के साथ रट, गढ़, पढ़ के साथ जुड़ करके ये रटंत, गढ़ंत, पढ़ंत में बदल जाते हैं। इस प्रकार से कुछ प्रत्यय, जैसा मैंने पूर्व कक्षाओं में उपसर्ग के बारे में बताया था कि उपसर्ग को भी, चाहे वो हिंदी के उपसर्ग हो, संस्कृत के उपसर्ग हो, उर्दू के उपसर्ग हो, इनको आपको रट लेना चाहिए ताकि आप देखते ही ये पता लगा सकें कि ये हिंदी के प्रत्यय ये हैं और इसका इस प्रकार से प्रयोग किया जाता है। संस्कृत के कृत प्रत्यय अगर देखा जाए तो संज्ञा शब्दों का निर्माण करने वाले कृत प्रत्यय इस प्रकार हैं। अंत, अक, अन, आई, आन, आव, आवट, आहट, आवा, ई, ने, ईया, इस प्रकार से ये कृत प्रत्यय क्रिया और धातु के साथ मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं।
प्यारे छात्र छात्राओं, इसी प्रकार से विशेषण वाले कृत प्रत्यय में भी अनीय, आऊ, आकू, आका, आलू, ईयल, ईया, एरा, अक्कड़, ये प्रत्यय क्रिया धातु के साथ मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। कृत प्रत्यय के अगर देखा जाए तो वापस 5 भेद होते हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय, कर्मवाचक कृत प्रत्यय, करणवाचक कृत प्रत्यय, भाववाचक कृत प्रत्यय, क्रियार्थक कृत प्रत्यय। इस प्रकार से ये 5 कृत प्रत्यय के भेद हैं। कर्तृवाचक कृत प्रत्यय जिन कृत प्रत्ययों से बनने वाले शब्द कर्ता का बोध कराते हैं वे कर्तृवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे प्रत्यय वाला, को, एरा, हार, आड़ी, ये क्रिया के शब्द देना, खा, रख शब्द के साथ मिलकर के और देने वाला, खाने वाला, रखने वाला, इस प्रकार से ये कृत प्रत्यय से नए शब्द बनते हैं। कर्मवाचक कृत प्रत्यय में कुछ प्रत्यय ऐसे हैं ना, नी, औना। करणवाचक कृत प्रत्यय जिन प्रत्ययों से बनने वाले शब्द करण, उत्पत्ति, साधन का बोध कराते हैं वे करणवाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ई, ऊ, न, नी। इस तरह से क्रिया के साथ मिलकर के ये नए शब्दों का निर्माण करते हैं और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। चौथा है भाववाचक कृत प्रत्यय। क्रिया के भाव या व्यापार का बोध कराने वाले प्रत्यय भाववाचक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे आई, आवट, आप, आन। ये भी क्रिया शब्दों के साथ मिलकर, जैसे आई लिखाई, पढ़ाई, चढ़ाई, लड़ाई। ये लिख, पढ़, चढ़ और लड़ क्रिया शब्दों के साथ मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, इस प्रत्यय की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप जब तक पाठ्यपुस्तक का सहारा नहीं लेंगे, केवल और केवल सुनने का ही काम करेंगे, मेरे वीडियो के साथ साथ यदि पाठ्य सामग्री आपके पास, पाठ्य पुस्तक आपके पास उपलब्ध नहीं रहेगी तो आप समझने में कहीं न कहीं पिछड़ जाएंगे। इस तरह से हम लोगों ने भाववाचक कृत प्रत्यय पढ़ा और कृत प्रत्यय का 5वां और अंतिम भेद है क्रियार्थक कृत प्रत्यय। जिन प्रत्ययों से बने शब्द, क्रिया, विशेषण, संज्ञा, अवयव अथवा विशेष प्रकार के क्रिया शब्दों का बोध कराते हैं वह क्रियार्थक कृत प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे ता, या, कर, आ, ये क्रिया शब्दों के साथ मिलकर के नए शब्दों का निर्माण करते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल उदाहरण की दृष्टि से देखा जाए, ता प्रत्यय खा के साथ मिलकर के खाता, पीत, पी के साथ मिलकर के पीता, भाग के साथ मिलकर के भागता, मर के साथ मिलकर के मरता और चल के साथ मिलकर के चलता, लिख के साथ मिलकर के लिखता। इस प्रकार से नए शब्दों का निर्माण होता है और उसमें अर्थगत अंतर आ जाता है। प्यारे छात्र छात्राओं, अब संस्कृत के हम लोग कुछ प्रत्यय का अध्ययन करेंगे जिसमें कृत प्रत्यय के बाद एक दूसरा भेद हिंदी के पहले प्रत्यय पढ़ लेते हैं, उसके बाद संस्कृत के प्रत्ययों का अध्ययन करेंगे। तद्वित प्रत्यय। तद्वित प्रत्यय का मतलब होता है वे हिंदी के प्रत्यय में
तद्धित प्रत्यय जैसा कि पढ़ा था हमने, तद्धित प्रत्यय और ये कृत प्रत्यय पढ़ा। अब तद्धित प्रत्यय के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ जोड़कर, एक बार फिर से परिभाषा देखें, वे प्रत्यय जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण आदि के साथ जोड़कर नए शब्द बनाते हैं तद्धित प्रत्यय कहलाते हैं। जैसे मित्र प्लस ता मित्रता, जहर प्लस ईला जहरीला, चित्र प्लस कार चित्रकार। हिंदी के तद्धित प्रत्यय इस प्रकार हैं आ आई, आना आनी, आर आरी, आस आहट, इक इन इया, ई इन इला, एरा कार दार वाँ वाला। इस प्रकार से ये शब्द के भूख के साथ आ प्रत्यय जोड़ करके भूखा, प्यास के साथ आ जोड़ करके प्यासा, मेल के साथ आ जोड़ करके मेला, प्यार के साथ आ जोड़ करके प्यारा और ठंड के साथ आ मिल करके ठंडा नया शब्द का निर्माण करते हैं। प्यारे छात्र छात्राओं, अब इस प्रकार से ये तद्धित प्रत्यय भी विभिन्न शब्दों के साथ मिलकर के और नए शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थगत अंतर भी कर देते हैं। अब हम अध्ययन करेंगे हिंदी के प्रत्यय के बाद संस्कृत के प्रत्यय। संस्कृत के प्रत्यय में इत, इक, ईय, एय, तम, वान, मान, त्व, शाली, तर। इस प्रकार से ये संस्कृत के शब्द प्रत्यय जो इत हर्ष के साथ हर्षित, गर्व के साथ गर्वित, लज्जा के साथ लज्जित, पल्लव के साथ पल्लवित, इस तरह से नए शब्दों का निर्माण करते हैं। ठीक इसी प्रकार से ईय प्रत्यय भारतीय में, मानवीय में, राष्ट्रीय में, स्थानीय में, इसमें ईय प्रत्यय हैं। श्रेष्ठतर तर प्रत्यय को अगर देखा जाए तो श्रेष्ठतर, उच्चतर, निम्नतर, लघुतर आदि प्रत्ययों का निर्माण भी होता है। प्यारे छात्र छात्राओं, संस्कृत के प्रत्ययों के बाद हम अध्ययन करेंगे विदेशी प्रत्यय। उससे पहले हमने हिंदी के प्रत्यय पढ़े, हिंदी के कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय, इनके बारे में अध्ययन किया। कृत प्रत्यय के संज्ञा की रचना करने वाले कृत प्रत्यय, विशेषण की रचना वाले कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय के भेद वापस 5 हमने पढ़ा, कृतवाचक, कर्मवाचक, करणवाचक, भाववाचक और क्रियावाचक। इस प्रकार से इनका अध्ययन किया। अब हम अध्ययन करेंगे उर्दू के प्रत्यय। उर्दू के प्रत्यय में उर्दू भाषा का हिंदी के साथ लंबे समय तक प्रचलन में रहने के कारण हिंदी भाषा में उर्दू भाषा के प्रयोग होने के कारण इनके प्रत्यय भी प्रयोग में आने लगे हैं। जैसे घी, घर,
देखिए उर्दू के प्रत्यय, उर्दू के प्रत्यय में ये उर्दू के प्रत्यय, और ये सारे जो दे रखे हैं नीचे, ये प्रत्यय और इनसे बनने वाले नए शब्दों, घी ताजगी, घी से बनने वाले ताजगी बानगी सादगी, घर से कारीगर बाजीगर सौदागर, खोर से आदमखोर चुगलखोर रिश्वतखोर, गार से खिदमतगार मददगार गुनहगार, बाद से सिकंदराबाद औरंगाबाद मौजमाबाद, इंदा से बाशिंदा शर्मिंदा परिंदा, ईश से साजिश ख्वाहिश फरमाइश, गाह से ख्वाबगाह ईदगाह दरगाह, गीर से आलमगीर जहांगीर राहगीर, आना से नजराना दोस्ताना सालाना, ईयत प्रत्यय से बने शब्द इंसानियत खैरियत आदमियत, इन प्रत्यय से शौकीन रंगीन नमकीन, कार प्रत्यय से सलाहकार लेखाकार जानकार, दान उर्दू के प्रत्यय से खानदान पीकदान कूड़ादान, और उर्दू के ही अंतिम उपसर्ग प्रत्यय से बनने वाले बंद प्रत्यय से कमरबंद नज़रबंद और दस्तबंद। इस प्रकार से इनका उपयोग हमने देखा और नए प्रत्ययों का निर्माण किया। ये भी उर्दू के प्रत्यय से मिलकर बने हैं। ये वाले आप इसको अच्छी तरह से देख लें और कोशिश करें कि ये जो दे रखे हैं ये मैं बता देता हूँ एक बार फिर से। इन्हें आप रट लें, और इन्हें अगर आप रट लेंगे तो कहीं कोई समस्या नहीं आएगी। प्यारे छात्र छात्राओं, क्योंकि प्रत्यय कुछ संस्कृत उर्दू और हिंदी से भी आए हुए हैं, तो आप जब तक पाठ्यपुस्तक का सहारा नहीं लेंगे या अन्य किसी रेफरेंस बुक का सहारा नहीं लेंगे, केवल और केवल वीडियो देखने का काम करेंगे, सुनने का काम करेंगे, तो आपको इतना समझ में नहीं आएगा। तो मेरा आपसे आग्रह है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको पढ़ें, एक बार पढ़ें, 2 बार पढ़ें, और उसके बाद भी अगर समझ में नहीं आता है तो मेरे व्यक्तिगत मोबाइल नंबर पर संपर्क करें। निश्चित रूप से आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।